के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा मस्त। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अब जो समय आने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी में बुल रन का आने वाला है और बुल रन में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम समय में कई गुना तक बढ़ जाती है। और आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी में बुल रन आने वाला है। अब दोस्तों ये बुल रन होता क्या है तो इसे हम जान लेते हैं। बुल रन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब क्रिप्टो करेंसी के प्राइस बढ़ने लगते हैं और ऐसा तब होता है जब क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इन्वेस्टर के बीच में बढ़ जाती है। अब क्रिप्टो करेंसी में जो बुल रन आने वाला है तो इसे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में बुल रन आने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों करीब 1 साल बाद यानी अप्रैल या मई 2024 में चौथी बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है, जिसमें जो भी बिटकॉइन बनते हैं उसके आधे हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है बिटकॉइन की सप्लाई आधी हो जाती है। और दोस्तों जब किसी भी चीज की डिमांड होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ ले रहे हैं। एक्चुअल में बिटकॉइन हाल्विंग होती क्या है और इसका बिटकॉइन या फिर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, बिटकॉइन हाल्विंग होने के बाद जितने भी नए बिटकॉइन बनते हैं वो आधे हो जाते हैं और बिटकॉइन की जो हाल्विंग होती है वो हर 4 साल बाद होती है। अब ये कैसे होता है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक्स की एक चेन। अब ये ब्लॉक्स बनते कैसे हैं? देखिए दोस्तों किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए एक एल्गोरिदम होती है और वो क्रिप्टो करेंसी उसी एल्गोरिदम को फॉलो करती है। जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की जो एल्गोरिदम है उसमें ये पहले से ही लिखा हुआ है कि बिटकॉइन की हर 4 साल बाद हाल्विंग होगी। जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो इसका जो पहले 4 साल का जो पीरियड था 2009 से लेकर 2012 तक, तब हर 10 मिनट में 50 नए बिटकॉइन बनते थे। यानी दोस्तों हर 10 मिनट में 50 नए बिटकॉइन की माइनिंग होती थी। उसके बाद नवंबर 2012 में बिटकॉइन की पहली हाल्विंग हुई, जिसमें 2012 से लेकर 2016 तक हर 10 मिनट में 25 नए बिटकॉइन बनते थे। फिर 9 जुलाई 2016 में बिटकॉइन की दूसरी हाल्विंग हुई, जिसमें 2016 से लेकर 10 मई 2020 तक हर 10 मिनट में 12.5 बिटकॉइन बनते थे या माइन होते थे। फिर दोस्तों उसके बाद 11 मई 2020 को तीसरी बिटकॉइन की हाल्विंग हुई, जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है, यानी 11 मई 2020 से लेकर 2024 तक। इसमें हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइन अभी बन रहे हैं। अब मैं यहाँ 10 मिनट क्यों बोल रहा हूँ तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन का एक नया ब्लॉक 10 मिनट में बनता है और इस ब्लॉक का साइज 1 MB का होता है और इसी टाइम और साइज से नए बिटकॉइन बनते हैं। और दोस्तों उन 10 मिनट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो इन्हीं ब्लॉक्स में स्टोर होती हैं। और जो लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं तो उन्हें वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई या वैलिडेट करने के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वो रिवॉर्ड्स नए बिटकॉइंस होते हैं। दोस्तों अब जो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में बिटकॉइन की चौथी हाल्विंग होने वाली है और जो ये 4 साल का टाइम रहेगा 2024 से लेकर 2028 तक, उसमें 10 मिनट में जो बिटकॉइन बनेंगे वो सिर्फ 3.125 नए बिटकॉइन ही बना करेंगे। दोस्तों इसी को बिटकॉइन हाल्विंग या फिर बिटकॉइन हाफिंग बोलते हैं और बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, यानी 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइन बनेंगे और ये हर 4 साल में हाल्विंग होते होते 2140 में जाकर सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे या बन जाएंगे। यानी दोस्तों बिटकॉइन की सप्लाई कम होती जा रही है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब बिटकॉइन की डिमांड दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है तो इसका प्राइस फ्यूचर में क्या होगा। दोस्तों जब जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है तब तब बिटकॉइन के साथ साथ सारी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाने लगता है। इसे आप इस चार्ट पे देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में जो बुल रन आने वाला है इसका जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। आपको पता होगा चाइना ने 2021 में क्रिप्टो करेंसी पर ऑफिशियली बैन लगा दिया था। इससे भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं अब हांगकांग जो चाइना ओन करता है तो वहां पर भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशंस उनकी गवर्नमेंट लेके आने वाली है। इसी के साथ हांगकांग सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन SFC ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो भी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के साथ साथ 1 जून से वहां के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं। यानी दोस्तों जिस चाइना ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था तो अब वो भी इसमें कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की तरफ पॉजिटिव माहौल बना रहा है।
जिससे कि जो क्रिप्टो करेंसी में बुल रन आने वाला है इसका फायदा वो उठा सके। और दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, जो भी हमारे भाई पिछले बुल रन में चूक गए थे वो इस बार इस बुल रन का फायदा उठा सके। और जो भाई इस फील्ड में नए हैं तो उन्हें अभी से तैयार रहना है, अपने पोर्टफोलियो का सेटअप बना के रखना है, जिससे कि वो इस बुल रन में होने वाले फायदे का अच्छे से फायदा उठा सके। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जेब में पैसा है तभी लोग पूछते हैं कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।